हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका दूसरा भाग देखेंगे। यह एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग जो ग्रामीण विकास की जो योजना है उनमें कौन कौन सी योजना को देखेंगे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जनपद पंचायत विकास निधि योजना और जिला पंचायत विकास निधि योजना। इन चार योजनाओं को हम लोग देखेंगे। इन चार योजनाओं का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ये चारों टॉपिक एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम, जिसे हम लोग आरसेटी के नाम से जानते हैं, को देश में कब प्रारंभ किया गया। तो हम लोग को यहाँ पर चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन से वर्ष में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किया गया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन ए, वर्ष 2009। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम देश में कब प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2009 में। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम क्या है। तो यह एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, आरसेटी कार्यक्रम के लिए पात्रता की आयु सीमा कितनी है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 18 से 45 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है आरसेटी के लिए पात्रता की आयु सीमा कितनी है, 18 से 45 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, आरसेटी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो आप लोग को याद रखना है आरसेटी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आरसेटी केंद्र की संख्या कितनी है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 18। तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में आरसेटी केंद्र की संख्या कितनी है, तो 18 है। हमारा अगला प्रश्न है, आरसेटी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जो कि ऑप्शन के रूप में है, जिसमें से पहला है, भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण व आवासीय प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ के प्रत्येक आरसेटी केंद्र को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम को 3 वर्ग में बांटा गया है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, आरसेटी केंद्र के लिए निःशुल्क भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 18 आरसेटी केंद्र के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है, 11 आरसेटी केंद्रों का संचालन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, 5 आरसेटी केंद्रों का संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक द्वारा किया जा रहा है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, 2 आरसेटी केंद्रों का संचालन सेंट्रल बैंक द्वारा किया जा रहा है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में आरसेटी के तहत कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 15,040 हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में आरसेटी के तहत 15,040 हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में आरसेटी के तहत कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 18,670। तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में आरसेटी के तहत 18,670 हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में आरसेटी के तहत कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी,
9,715। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में आरसेटी के तहत 9,715 हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आरसेटी के तहत न्यूनतम कितने घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 200 घंटे का। तो आप लोग को याद रखना है आरसेटी के तहत न्यूनतम 200 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब शुरू हुआ? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 24 अप्रैल 2018। तो आप लोग को याद रखना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब शुरू हुआ? तो 24 अप्रैल 2018 को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं जो कि ऑप्शन के रूप में है, जिसमें से पहला है यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करना है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किस अवधि के लिए संशोधित करते हुए मंजूरी प्रदान की? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए संशोधित करते हुए मंजूरी प्रदान की। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय प्रावधान का अनुपात क्या है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 60:40। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो केंद्र और राज्य का वित्तीय प्रावधान है वो कितना है? तो केंद्र का कितना है? 60% है और राज्य का कितना है? तो 40% है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए केंद्र और पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय क्षेत्र के राज्य के मध्य वित्तीय प्रावधान का अनुपात क्या है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 90:10। तो यहाँ पर 90% वित्त कौन प्रदान करेगी? केंद्र सरकार। और 10% वित्त कौन प्रदान करेगी? तो पूर्वोत्तर या जो पर्वतीय क्षेत्र के राज्य हैं वो प्रदान करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए केंद्र और केंद्र शासित राज्य के मध्य वित्तीय प्रावधान का अनुपात क्या है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 100:0। मतलब यहाँ पर 100% वित्त कौन प्रदान करेगी? केंद्र सरकार। और केंद्र शासित जो राज्य हैं उनको यहाँ पर वित्त प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत विकास निधि योजना कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वर्ष 2016-17। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत विकास निधि योजना कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 2016-17 में। अब हम लोग देखते हैं कि जो जिला पंचायत विकास निधि योजना है वो क्या है। तो यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों को विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत विकास निधि योजना के तहत ऐसे जिला पंचायत जहां 1 से 4 विकास खंड है वहां प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1 करोड़। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत विकास निधि योजना के तहत ऐसे जिला पंचायत जहां 1 से 4 विकास खंड है वहां प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत विकास निधि योजना के तहत ऐसे जिला पंचायत जहां 5 या 5 से अधिक विकास खंड है वहां प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत
विकास निधि योजना के तहत ऐसे जिला पंचायत जहां 5 या 5 से अधिक विकास खंड है वहां प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत विकास निधि में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत विकास कार्य हेतु कितने राशि की अधिकारिता होती है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 15 लाख रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत विकास निधि में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत विकास कार्य हेतु 15 लाख रुपये की अधिकारिता होती है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है, जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको 10 लाख की अधिकारिता होती है, जबकि जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक सदस्य को कितनी की अधिकारिता होती है, तो 4 लाख रुपए की अधिकारिता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत विकास निधि योजना कब प्रारंभ हुआ। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वर्ष 2017-18। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत विकास निधि योजना कब प्रारंभ हुआ, तो वर्ष 2017-18 में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक जनपद पंचायत को प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 50 लाख रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक जनपद पंचायत को प्रति वर्ष 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत विकास निधि में जनपद पंचायत अध्यक्ष को जनपद पंचायत विकास कार्य हेतु कितने राशि की अधिकारिता होती है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 लाख रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत विकास निधि में जनपद पंचायत अध्यक्ष को जनपद पंचायत विकास कार्य हेतु 5 लाख रुपये की राशि की अधिकारिता होती है, जबकि 3 लाख रुपये की अधिकारिता किसके पास होती है, उपाध्यक्ष के पास। और जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं उनको प्रत्येक को 2 लाख रुपये की अधिकारिता होती है। ठीक है, तो अध्यक्ष को कितने की अधिकारिता होती है, 5 लाख की, उपाध्यक्ष को 3 लाख और जो सदस्य हैं उसको 2 लाख रुपये की अधिकारिता होती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।